नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष सिक्का आपका अपने चैनल होम्योफील्ड में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे जिनका मेडिकल फील्ड में बहुत बड़ा योगदान है। समय समय पर बहुत सारे ऐसे लोग हमें जीवन में मिलते रहे हैं जिन्होंने मेडिसिनल फील्ड में आकर बहुत अपना योगदान दिया है। उन्हीं में से एक हैं डॉक्टर एडवर्ड बैच, जो पेशे से एक एलोपैथिक डॉक्टर थे और पैथोलॉजिस्ट थे, बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे और एक होम्योपैथ भी थे और स्पिरिचुअल राइटर भी थे। पर जो इनको जाना जाता है, जो ये फेमस हैं, ये हैं अपनी खोज के लिए, मेडिसिन की खोज के लिए, बेस्ट फ्लावर रेमेडीज़ के लिए। तो बेस्ट फ्लावर रेमेडीज़ के लिए इनको जाना जाता है। डॉक्टर बैच जो हैं एलोपैथ थे, पर वो एलोपैथी के जो ट्रीटमेंट से वो खुश नहीं थे, क्योंकि वहाँ जो है सिर्फ डिजीज़ का इलाज करा जाता था। तो उस टाइम में डॉक्टर बैच डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की उन्होंने जो थ्योरी पढ़ी कि ट्रीट द पेशेंट नॉट अ डिजीज़, उससे काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने जो है इस बेस पर जो है उन्होंने होम्योपैथी जो है का डिप्लोमा करा और उन्होंने उसकी प्रैक्टिस शुरू करी और काफ़ी टाइम उन्होंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस इसकी करी। पर एक समय आकर उनका इससे भी दिल भर गया, क्योंकि उन्हें लगा कि होम्योपैथी में कहीं ना कहीं जो है मेडिसिन को जो है पेशेंट के लिए चूज़ करना थोड़ा जटिल काम है, क्योंकि पेशेंट के सिम्टम और जो डिजीज़ के जो मेडिसिन के सिम्टम है उनको मिलाना ही अपने आप में एक टास्क है। और अगर वो हो भी जाता है तो उसके बाद पोटेंसी को सेलेक्ट करना और पोटेंसी कौन सी किसको कितनी देनी है वो भी जो निर्धारित करना, वो उनको उलझन भरा लगा। तो उन्हें सिद्धांत बहुत पसंद था कि ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज़, पर वो सोचते हैं कि कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसा सरल तरीका मिलना चाहिए जिससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा आसान तरीके से हम सुगम इलाज कर सकें। उन्होंने क्योंकि वो आध्यात्मिक ज़्यादा थे, नेचर का बहुत प्यार था, नेचर से बहुत ज़्यादा वो करीब रहते थे, तो उन्होंने देखा, लोगों के गहन अध्ययन करा और उसमें उन्होंने देखा कि बहुत बार ऐसा होता है कि बीमारी जो है वो मानसिकता से जुड़ी हुई है। बोले कहीं ना कहीं जो लोग में जो होते हैं, जब वो बीमार होते हैं तो उनके अंदर निगेटिविटी ज़्यादा आती है, निगेटिव कैरेक्टर ज़्यादा होते हैं। फिर उन्होंने लोगों को और गहनता से जब उन्होंने देखा तो कहा कि हर आदमी के अंदर निगेटिव और पॉजिटिव कैरेक्टर्स होते हैं। तो जो निगेटिव कैरेक्टर्स हैं, इसकी वजह से जो है मेंटल और फिजिकल जो होता है उनमें इम्बैलेंस होने की वजह से डिजीज का आगमन होता है। तो उन्होंने कहा कि अगर हम उसकी मानसिकता को बदल दें, उसकी अगर सोच को अगर हम ठीक करें, मेंटल लेवल को ठीक करें, तो हम जो है उसकी फिजिकल इलनेस को भी जो है ठीक कर सकते हैं। क्योंकि वो नेचर को बहुत प्यार करते थे, तो उन्होंने नेचर के लिए से देखा कि बहुत सारे जो है जीव जंतु जो हैं वो पैदा होते हैं और नेचर में ही रहते हैं और वो अपना ट्रीटमेंट खुद कर लेते हैं और बहुत सरल तरीके से कर लेते हैं। बोले इसी तरह उन्होंने देखा कि पेड़ पौधे भी आते हैं और बहुत सारी जो है वो नेचुरल क्लाइमेटिस वो देखते हैं कि बहुत तेज़ धूप है, आंधी है, बारिश है, हर मौसम, ठंड है, सब देखते हैं और उसके बावजूद भी वो बड़े आसानी से जो है फलते फूलते रहते हैं, खिलते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब नेचर ऐसा कर सकती है तो कोई ना कोई ऐसा इसमें मेडिसिनल पावर है कि जो है वो मनुष्य को भी ठीक कर सकती है। तो इसके लिए उन्होंने 6 साल जो है अपनी सब प्रैक्टिस, सब कुछ छोड़कर वो 6 साल के लिए जंगलों में चले गए, एक गाँव के किनारे रहने लगे और वेल्स में की घाटियों में, वो पहाड़ों पर, जंगलों में वो घूमे और उन्होंने जो है मेडिसिनल पावर की जो उन्होंने ढूंढी कि भाई ऐसे प्लांट्स, ऐसे फूल मिलें, तो उसकी उन्होंने खोज करनी शुरू कर दी। एक दिन वो सुबह सुबह एक घाटी में जो टहल रहे थे, तो जैसे ही वो टहल रहे थे तो धूप जो है घाटी में आनी शुरू हुई और धूप जब वो पड़ी घाटी में तो उन्होंने देखा कि कुछ फूल के ऊपर धूप पड़ रही है और उस धूप की किरणों से जो फूलों के ऊपर जो ओस पड़ी की बूंदें पड़ी हुई थी वो चमकने लगीं। उसके चमकते हुए उसे देखकर उनके मन में ख्याल आया कि इस ओस की बूंदों को चखना चाहिए। तो उन्होंने उन ओस की बूंदों को टेस्ट किया
तो जैसे ही उन्होंने टेस्ट किया तो उसके अंदर उन्हें जो है बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिनल पावर जो है वो उनको फील हुई, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी के ज़्यादा करीब थे। तो उन्होंने जो है उस चीज़ को बहुत अच्छे से अनुभव किया। फिर उन्होंने कुछ ऐसे फूलों के ऊपर जो ओस पड़ी थी, जिन पे धूप नहीं पड़ रही थी, उनको उन्होंने टेस्ट करा, पर उन्हें कोई चीज़ नज़र नहीं आई, कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि धूप की किरणें जब इस फूल के ऊपर जो ओस पड़ी है इसके ऊपर पड़ रही है, तो यानी कि ये जो है मिलकर ये मेडिसिनल जो है इफ़ेक्ट का काम कर रही है। तो इस चीज़ को उन्होंने ध्यान रखते हुए जो है फ्लावर के एसेंस से उन्होंने मेडिसिन धूप के ताप से जो है उन्होंने बनाई। तो उन्होंने जो मेडिसिन बनाई वो ये सोच कर बनाई कि ये किसी भी आदमी की नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच की तरफ लेके जाएगी, और वो उसको फील करते हुए उन्होंने सबसे पहले 12 मेडिसिन्स जो हैं उनकी खोज करी। इन 12 मेडिसिन्स को टाइप 1 कहा जाता है, क्योंकि ये फूलों के एसेंस से बनी हैं। फूलों के एसेंस को धूप के जो ताप से जो है उन्होंने बनाया, सूरज की जो किरणें हैं उसके ताप से उन्होंने जो है इसको तैयार करा, और इसका उन्होंने बहुत सारे लोगों पर सफल इलाज करा। और 12 जो मेडिसिन हैं, अगर आप उसको देखो उसमें 12 कैरेक्टर्स हैं, और अगर आप इसे ज्योतिष शास्त्र के साथ जोड़ के देखेंगे तो ज्योतिष शास्त्र में भी क्या होता है, 12 राशियां हैं, और 12 राशियों में सबके अलग अलग जो है हर आदमी को 12 राशियों में बांटा गया है। उन 12 राशियों के अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो अगर आप इसको लिंक करें तो उन्होंने टाइप 1 जो मेडिसिन बनाई थी 12, उन कैरेक्टर्स के हिसाब से उसको हम जोड़ सकते हैं। तो उन्होंने इससे बहुत सफल इलाज करने शुरू करे, बहुत ज़्यादा वो सेंसिटिविटी उनकी इंक्रीज़ हो गई थी इस चीज़ को लेकर, और वो लोगों को पढ़ते थे और उसके हिसाब से उनको जो है दवाई वो उनको देते थे, और उन्होंने बहुत सफल इलाज करे। पर जब ये आगे करते चले गए तो उन्होंने देखा कि कई बार ऐसा हुआ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी बीमारी के साथ जो है उन्होंने अपनी जीवन शैली बदल दी है, उन्होंने बीमारी को एक्सेप्ट कर लिया, उसके अनुरूप जो है वो कार्य करने लगे हैं। तो उसकी वजह से वो काम जो है मेडिसिन नहीं कर पाती थी, क्योंकि वो उनके ऊपर इफेक्ट नहीं कर रही थी, और वो पेशेंट भी उतने ज़्यादा उनके लिए हेल्पफुल नहीं होते थे, क्योंकि वो बीमारी को बहुत ज़्यादा कई बार निराश हो गए, कई बार उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, तो उसकी वजह से उनकी सोच में बदलाव आया। तो उन्होंने 4 और मेडिसिन जो उन्होंने इन्वेंट करी, जो पेशेंट की बीमारी में उनकी मानसिकता को चेंज कर देती है, कि बीमारी के लिए उनकी जो सोच है उसको बदल देती है, ताकि जो है वो बीमारी के लिए थोड़ा अवेयर हो जाते हैं और आसानी से ट्रीटमेंट उनका हो जाता है। इसके बाद उन्होंने आगे और जो है बाकी मेडिसिन उनकी खोज करी, और इसमें से जो उन्होंने इसके आगे जो मेडिसिन जितनी खोज करी थी वो अधिकांश जो है काढ़ा पद्धति से उन्होंने बनाई थी। कुल मिलाकर उन्होंने 37 जो मेडिसिन हैं वो बनाई उन्होंने, जो इसमें एक जो है उन्हें झरना भी मिला वहाँ पे, जिस पर बहुत सारे जो है मतलब उसके पानी में उनको औषधीय गुण मिले, उससे भी उन्होंने मेडिसिन बनाई। एक बार जब 37 मेडिसिन ये हो गई तो एक बार एक नाविक जो था वो एक किसी दुर्घटना में बेहोश हो गया, तो उसके लिए उन्होंने जो रेमेडी बनाई उसमें इन्हीं 5 रेमेडी से मिलाकर एक उन्होंने रेमेडी बनाई, जिसको उन्होंने रेस्क्यू रेमेडी के नाम से दिया। बहुत सारे लोग आप लोग जानते होंगे, रेस्क्यू रेमेडी का नाम सुना होगा, तो रेस्क्यू रेमेडी के नाम से उन्होंने उसको नाम दिया। कुल मिलाकर 38 मेडिसिन जो थी, 38 मेडिसिन जो हैं वो उन्होंने बैच फ्लावर में इन्वेंट करी, और उन्होंने कहा कि ये कंप्लीट हैं, अब इसके आगे कोई और इसकी ज़रूरत नहीं है। ये 38 जो कैरेक्टर हैं जो हर आदमी में जो कहीं ना कहीं पाए जाते हैं, जो उनको दूर करेंगे और उनकी सकारात्मक सोच लेकर आएंगे, और उनको फिजिकल लेवल की भी उनकी जो जितनी बीमारियां हैं वो उसको दूर करने में सहायक होंगे। क्योंकि उनका मानना था कि जब पेशेंट एज ए होल एक मेंटल लेवल से ठीक हो जाएगा तो उसको फिजिकल लेवल की जितनी भी इलनेस हैं वो मेंटल लेवल के डिसबैलेंस से जो आती हैं वो अपने आप ठीक हो जाएंगी। तो दोस्तों, हम अब इसके आगे बैच फ्लावर की रेमेडीज़ की सीरीज़ भी शुरू करने जा रहे हैं। मैं समय समय पर आपको हर एक रेमेडी जो है वो एक्सप्लेन करता रहूँगा, और उसके यूज़ के साथ उसके जितने भी आप उसके कैरेक्टर्स के साथ, ताकि आप उसको आसानी से समझकर अपने प्रैक्टिस में यूज़ कर सकें और उसे आसानी से आप लोगों को जो है फ़ायदा पहुंचा सकें। तो ये मेरा पहला प्रयास बैच फ्लावर को लेके है।
तो उम्मीद करता हूँ ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।